एलएसी पर चीन के साथ तनातनी जारी है, लेकिन ड्रैगन बुरी तरह फंस गया है। 3 दिन चीन के लिए बड़ी टेंशन वाले हैं। छलिया चीन एलएसी पर भारत की बड़ी तैयारी से छाती पीट रहा है। वजह यह है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक बार फिर चीन से सटे लद्दाख में पहुंचे। राजनाथ सिंह 3 दिन लद्दाख में रहेंगे और एलएसी पर भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी हैं। ऐसे में चीन की चिंता बहुत बढ़ गई है। लद्दाख में और एलएसी पर क्या है भारत का प्लान और कैसे होगा लाल सुल्तान का पूरा हिसाब, समझने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। एलएसी पर 3 दिन छलिया की छाती फटेगी। एलएसी पर 3 दिन चीन को बड़ी टेंशन। एलएसी पर हिंदुस्तान का बड़ा प्लान, लाल सेना की साजिश होगी नाकाम। लद्दाख की ये तस्वीरें चीन के लिए चिंता का बड़ा सबब हैं। एलएसी पर हिंदुस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों के जहरीले दांतों वाले ड्रैगन का कलेजा कांप रहा है। रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे से लाल मुल्क में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरे से चीन के पेट में मरोड़ उठ रही है। तानाशाह जिनपिंग की जल्लाद रेड आर्मी लद्दाख में होने वाली एक एक हलचल पर कान लगाए हुए है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन के बीच नए दौर की कूटनीतिक वार्ता हुई है। भारत चीन की ये बातचीत पिछले साल मई से एलएसी पर शुरू हुए सैन्य गतिरोध के समाधान के लिए हुई, लेकिन एलएसी पर चीन से तनातनी जारी है। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी लद्दाख पहुंचे ताकि एलएसी पर भारत की हर तैयारी के बारे में रक्षा मंत्री को खुद जानकारी दे सकें। साथ में सीडीएस बिपिन रावत और बीआरओ के डीजी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री के साथ खुद आर्मी चीफ और सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। इसके अलावा नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और बीआरओ डीजी भी इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें न सिर्फ उनको हर जानकारी दी गई बल्कि ये भी बताया गया कि आने वाले वक्त में हमारी तैयारियां एलएसी पर हमारी मजबूती कितनी ज्यादा और ज्यादा सक्षम हो सकती है। रक्षा मंत्री के लद्दाख दौरे से एलएसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के हौसले कई गुना बढ़ गए हैं। 3 दिन के दौरे में रक्षा मंत्री फॉरवर्ड इलाके में जाकर सैनिकों से भी मिलेंगे और वहां के जमीनी हालात का जायजा भी लेंगे। रक्षा मंत्री एलएसी पर सेना की हर ऑपरेशनल तैयारी का भी मुआयना करेंगे। सोमवार को रक्षा मंत्री बीआरओ द्वारा बनाई गई सड़कों और पुल का भी उद्घाटन करेंगे। इससे चीन से सटे बॉर्डर के इलाकों में सेना की मूवमेंट आसान हो जाएगी। दरअसल लद्दाख में पिछले यानी अगले 2 साल में 45 से ज्यादा ब्रिज बनाए जाने हैं और माना यह जाता है कि न सिर्फ लद्दाख बल्कि कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में 85% से ज्यादा काम लगातार बीआरओ कर रही है, जिसका मकसद है कि इन सभी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट्स को, ब्रिजेस को, रोड्स का काम जल्द से जल्दी कम समय में पूरा कर लिया जाए। पिछले 2 सालों में इस कामों की तेजी बहुत तेजी से कराई गई है, यानी हर काम को वॉर फ्रंट पे या वॉर जोन के वॉर फ्रंट के तौर पर काम किया गया है और माना यह जाता है कि आने वाले वक्त में 45 और ब्रिज खास तौर पर लद्दाख के इलाकों में बनने हैं, जो न सिर्फ लद्दाख के गांव वालों या फिर रिहायशी इलाकों को जोड़ेंगे बल्कि स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी भारत की सेना की यानी भारतीय सेना की मदद के लिए और काफी होंगे। रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि पैंगोंग झील इलाके से डिसएंगेजमेंट के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अब भी तनाव बना हुआ है। हॉट स्प्रिंग, गोगरा जैसे इलाकों में अभी भी तनातनी जारी है। चीन ने विवादित इलाकों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। एलएसी पर संवेदनशील इलाकों में अभी भी 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं। रक्षा मंत्री का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन कभी पूर्वी सीमाओं पर सेना की तैनाती बढ़ा रहा है तो कभी युद्धाभ्यास कर रहा है। पिछले 6 महीने में एलएसी पर चीन की 100 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। 23 एक्सरसाइज हाई ऑल्टीट्यूड वाले इलाकों में हुई। इसमें ग्राउंड असॉल्ट फोर्स के साथ एविएशन यूनिट भी शामिल हुई। चीन ये सब कुछ उस वक्त कर रहा है जब वो बातचीत का स्वांग रच रहा है और सीमा विवाद पर शांतिपूर्ण समाधान का दिखावा करके एलएसी के पास हथियारों की खेप जमा कर रहा है। लेकिन चीन की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। इसकी वजह भी आपको बताते हैं।
पिछले एक साल में सीमा पर सैन्य बुनियादी ढांचा बेहतर हुआ है। लद्दाख में चीन के साथ किसी भी संभावित जंग पर पूरी तैयारी है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और कनेक्टिविटी में तेजी से सुधार हुआ है। बेहतर सड़क और पुलों के निर्माण कार्य में तेजी लाई गई है। कड़ाके की ठंड में डटे रहने के लिए सेना के पास आधुनिक उपकरण हैं। चीन के खिलाफ तैयारी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती के लेवल पर ही नहीं है। चीन को जल, थल और आसमान में भी चित करने की पूरी तैयारी है। आपको दिखाते हैं कि चीन की चालबाजी को मात देने के लिए LAC पर भारत की कैसी ताकत है। K9 वज्र तोपे, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स LAC पर तैनात। SIG 100 और 716 असॉल्ट राइफल। अमेरिका से 72,000 राइफल की डील। असॉल्ट राइफल की पहली खेप आ चुकी है। M777 आर्टिलरी गन LAC पर स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर तैनात। एयर डिफेंस वेपन LAC पर आकाश मिसाइल तैनात। इजराइल से लिया स्पाइडर। रूसी पोचेरा OSAAK सिस्टम तैनात। स्पाइस 2000 मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता। 300x320 स्पाइक लॉन्ग रेंज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सुखोई 30 मॉडिफाइड लड़ाकू विमान सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस। MiG-29 अपग्रेडेड जेट फाइटर एयरक्राफ्ट। अपाचे अटैकिंग हेलीकॉप्टर रात में उड़ान भरने की क्षमता। चिनूक हेलीकॉप्टर ऊंचे दुर्गम इलाकों में भारी भरकम सामान ले जाने में सक्षम। हेरॉन ड्रोन निगरानी क्षमता बेहतरीन, 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम। ये चीन की साजिशों के खिलाफ भारत की नई रणनीति है। आर्मी के साथ साथ हिंदुस्तानी एयरफोर्स मोर्चा संभालने के लिए हर स्तर पर तैयार है। राफेल, MiG-29 और अपाचे से लेकर मिराज 2000 और सुखोई तक तैनात है। पलक झपकते ही चीन को चूर चूर कर देने की पूरी क्षमता है। यानी चीन की रोज रोज की करतूतों का पूरा हिसाब चंद घंटों में ही कर दिया जाएगा। LAC पर मौजूदा हालात के बीच रक्षा मंत्री का लद्दाख दौरा बेहद अहम है। हालांकि पिछले साल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया था। उस दौरान रक्षा मंत्री की मौजूदगी में थल सेना और वायु सेना ने साझा युद्धाभ्यास भी किया था। हाल ही में कोच्चि में नौसैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का खुलासा किया था कि पिछले साल गलवान घाटी की हिंसा के दौरान भारतीय नौसेना ने प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट किया था, क्योंकि भारत LAC पर चीन के साथ शांति चाहता है, लेकिन किसी भी मुश्किल हालात से निपटने के लिए भी तैयार है। उधर लद्दाख पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिफेंस वेटरन से भी मिले। सेना के लिए और देश के लिए सैन्य कर्मचारियों के योगदान पर रक्षा मंत्री ने उनका आभार जताया। इस मौके पर क्या कहा राजनाथ सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से शीश झुकाकर आज सभी वेटरन्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और इसलिए मैं स्वागत आपका करना चाहता हूं। आपके पास भले ही पोस्ट न हो, क्योंकि मैं इस हकीकत को जानता हूं, कुछ लोगों का स्टेचर पोस्ट के कारण बड़ा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्टेचर पोस्ट के कारण नहीं बड़ा होता है, बल्कि उनकी डीड्स के कारण बड़ा होता है। पद के कारण उनका कद बड़ा नहीं होता है, बल्कि उनकी कृतियों के कारण उनका कद बड़ा होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।